पहले आपकी जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा केजरीवाल साहब ने आपसे? केजरीवाल साहब ने क्या कहा आपसे? बातचीत हुई। मैंने कहा वो कहते ये हम ऐसे क्या मिल रहे हैं। मैंने कहा जी इनका मैनुअल है, पता नहीं क्यों हमें ऐसे मिला रहे हैं और हो सकता है अच्छा पास में हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं हम कौन सी कोई देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसे सुन रहे हैं। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। है जी, उन्होंने पूछा पंजाब का क्या हाल है, पंजाब में लोगों को बिजली मिल रही है, प्रॉपर इलेक्शन की तैयारी हो गई, सब कुछ। मैंने कहा जी पंजाब बिल्कुल ठीक है, बिजली मिल रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तो साथ में मेरे डॉक्टर संदीप पाठक थे, उन्होंने पूछा दिल्ली में कैसे लोग हैं। तो मेरी चिंता मत करना, दिल्ली के और पंजाब के लोगों की सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात हुई है, रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो। रिकॉर्डिंग तो की होगी ना इन्होंने। अब तो हर बंदा व्हाट्सएप पे बहुत बात करता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए दूसरी तरफ। मतलब हर किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हम आतंकवादी हैं? इलेक्टेड हैं, देशभक्त लोग हैं, और वो पंजाब के लोग हैं हम, जिनकी कुर्बानियां 90% हैं देश को आजाद कराने के लिए। शहीद भगत सिंह, इन्होंने क्या किया? आप देखो सर जी, मतलब इंतहा देखो नफरत की। भैया बीजेपी नहीं है पंजाब में तो मैं क्या करूं इसमें? अब 2 हैं, 117 में से 2 हैं। अगर वो चाहें तो विधानसभा स्कूटर पर बैठ के भी आ सकते हैं। अब मैं क्या करूं इसमें? भाई लोगों ने दिया फतवा ये, और इनको ये है कि पंजाब में इतनी हमारी ऐसे क्यों हो गया। दिल्ली में पहली बार कितने थे? 3 थे, अभी 7 हैं। अभी पूरे देश में तो कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतने पार। दिल्ली में क्यों नहीं कहते? क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो क्या है कि पंजाब को इतनी नफरत, जिन्होंने देश लेके दिया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, और कुर्बानियां बहुत अनगिनत कुर्बानियां हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की। और पंजाब की झांकी जो 26 जनवरी में परेड निकलती है ना, इन्होंने इस बार पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी। उसमें शहीद भगत सिंह थे, उसमें लाला लाजपत राय थे, जलियांवाला बाग का जो कांड था जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे ये था। उसमें माई भागो, द फर्स्ट सिख वॉरियर लेडी थी जो, उसका सारा था। माई भागो नाम का हमारा कॉलेज है जहां लड़कियों को फौज में जाने की ट्रेनिंग मिलती है मोहाली में। उसमें हमारी फुलकारियां, साग, सरसों का लंगर की प्रथा, ये 3 हमारी थे। कहते जी थीम में नहीं आ रहे। अरे ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? भगत सिंह को रिजेक्ट करोगे तुम? भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का रास्ता चूमा था। जब आजादी हुई 10 लाख बंदा हमारा मरा था। हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां जब पाकिस्तान से वो दंगे हुए जब बंटवारे के, तो हमने तो आजादी का बहुत ज्यादा मोल दिया है। और हमारी झांकियां नहीं आप उसमें शामिल कर रहे हो। कोई भी आजादी का फंक्शन पंजाब के बिना हो सकता है? कोई आजादी का उत्सव? इतनी नफरत मैं तो ये कहता हूं अगर इनका बस चले ना, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा जनगण मन, उसमें से पंजाब निकाल देंगे। वो कहता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वहां यूपी सिंध गुजरात मराठा कर देंगे। इनका कोई पता नहीं है भाई साहब। तो बीजेपी तो ये कह रही है, इन्होंने कानून कैसे पास करना है, ऐसे करना है। मैं भी लोकसभा में रहूं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो जी। हद है यार, हद है। कभी तो कोई थोड़ा सच बोल दो। अब चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना था? 36 वोट गिनने थे भाई साहब, 36, 35 काउंसलर, 1 एमपी की वोट है, किरण खेर उस एमपी वहां पे। 36 वोट गिनने थे, कैसे गिन रहा था वो? पूरे देश ने देखा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने बुला लिया सारा बक्सा 36 वोट का। चीफ जस्टिस ने खुद गिनी वोट, 8 की 8 वोट जो कैंसिल की थी आम आदमी पार्टी की थी। पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने खुद डिक्लेयर किया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। मुझे ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेयर हमारा, लेकिन एक बात की चिंता बहुत है मुझे। अब 36 वोट गिनने में आप 8 वोट का घोटाला कर गए, मतलब 25%। 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उसमें क्या होगा? मुझे चिंता इस बात की है। आप जीत लो, लोगों से जीत लो, सर माथे पे, लोगों से जीतो, लोग जितवा दें, पर ऐसे तो मत जीतो ना कि ये वोट काट के
अब इनके बिठा के उसको बाद मेयर डिक्लेयर कर, आप माफिया मांग रहे हैं वो कि मुझे माफ कर दो सुप्रीम कोर्ट जी। ऐसे होता है लोकतंत्र। ये तो कैमरे थे, पकड़े गए, इससे पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो यही तो हम कहते हैं, डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। अगर संविधान ही ना रहा तो क्या करेंगे हम पार्टियां बना के, क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर बन के? ये तो रशिया जैसा काम हो जाएगा। अभी पुतिन ने क्या किया, 1 महीना पहले वोट डलवाए, 88.12% वोट डले उसको। जो 12% उसको नहीं डले ना, वो ये नहीं है कि उसके खिलाफ हैं, वो वोट है जो खराब हो गए, उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकते आप। 2040 तक वही रहेगा। फिर भी आप ही कर दो डिक्लेयर। अगर विपक्ष को अंदर करना है, किसी को अपने कागज नहीं भरने देने, किसी के अपने एमएलए खरीद लेने हैं, तो खुद ही डिक्लेयर कर दो यार। क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? फिर खुद डिक्लेयर कर दो अपने आप को कि मैं ही हूं बस। और क्या हो सकता है? विपक्ष को रखो, विपक्ष को लड़ने दो, उसके बाद जीत जाओ, सर माथे पे लेंगे, पब्लिक का फतवा सर माथे पे लेंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि ये चोरी, देखो, जीत लेना और छीन लेना। एक पंजाबी का एक शेर सुनाना। हाँ जी, हाँ जी। कि जीवन रुख नू हत्थी टक्के ना मारो, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਤੱਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਯੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ।